हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर मैथ्स ऑफ क्लास 12 हम लोग कवर कर रहे थे। तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स में हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया था कैलकुलस, और कैलकुलस में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज में हम लोग आज अपने थर्ड चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। किसी बुक में हो सकता हो ये सेकंड चैप्टर है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी को साइड में रखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि हम लोग चेक कर रहे थे कि वेदर अ पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट और नॉट। डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में सिंपली बोला जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालिए या उस पॉइंट पे निकालिए, कि आपको चेक करना पड़े कि डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिंपली आपको उस फंक्शन की चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है हमारा, अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो इट इज rate of change of a quantity with respect to some another quantity। मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको दी हुई है। क्वांटिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन, कोई भी फंक्शन, वो किसी और चीज से कैसे इफेक्ट हो रहा है। मतलब आप एक गाड़ी लेके चलना शुरू होते हैं, समय तो चेंज हो रहा है, समय के साथ आपकी पोजीशन पे क्या बदलाव आ रहा है, आपकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। तो उसको आप क्या लिखेंगे कि चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में आपके क्या चेंज आया है, अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसको ये लिखा जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 लिखा जाएगा कि पोजीशन में क्या चेंज हुआ और उसके साथ समय में क्या चेंज हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, कि आपने चलना शुरू किया तो आपने एक घंटा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अपनी पोजीशन देखी और t इज इक्वल टू 100 पे अपनी पोजीशन देखी। लेकिन अगर हम ये बोले कि आपने t इज इक्वल टू 0 पे देखी, उसके बाद आप बताइए आपकी पोजीशन में क्या चेंज आया है एट t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। मतलब डेल्टा t जो है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है। तो उस चीज को लिखने के लिए लिखा जाता है dx अपॉन dt, dx बाय dt। मतलब समय बदला, उसके साथ पोजीशन में क्या बदलाव आया, और डेल्टा टी dt जो है बहुत छोटा सा है, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, उसके लिए आपको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता है। बाकी रही बात कि डिफरेंशिएशन यूज कहाँ होता है, तो डिफरेंशिएशन के अतः यूजेस हैं। कुछ यूजेस तो हम लोग देखेंगे भी अपना अगले चैप्टर्स में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। इट वॉज बेसिकली कि आप पता हो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर क्वांटिटी। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यूज रखते जाए हम, तो y में क्या चेंज आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो सिंपल यही होगा ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि बदलती हुई x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू में क्या बदलाव आएगा, किस तरह से बदलाव आएगा, वो होता है हमारा dy बाई dx। हम लोगों ने अभी डेरिवेटिव्स जब चेक कर रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, उसको राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर कर रहे थे। वो भी वही सेम चीज ही कहता है। क्या कहता था, LHD या RHD अगर आप कुछ भी ले तो ये क्या होता था, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। क्या मतलब होता था कि फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल है उसमें क्या चेंज हो रहा है, बहुत छोटा सा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। जो मैंने अभी बोला कि dt टेंडिंग टू 0 है, टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है t1 t2 के बीच में, टेंडिंग टू 0 का है, उसके साथ फंक्शन की वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज अबाउट डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का यूज पे आते हैं। डिफरेंशिएशन के उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम लोग फॉर्मूले अलॉन्ग विद क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लेंगे। तो इतनी ज्यादा वरी होने की या इतना ज्यादा पैनिक करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आराम से डिफरेंशिएशन आपका कवर हो जाएगा। तो ये जो अभी बताया वो तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया
कि भैया अगर आपको बोल दिया जाए कि डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएट कर तो देगा कोई भी इंसान, लेकिन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि गाड़ी आगे ही जाएगी तो क्यों जाएगी आगे, पता होना चाहिए, हर चीज का एक रीजन पता होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन का मतलब एक डेफिनेशन चीजों की पता होना चाहिए कि हाँ ये होता है, करने को तो फिर कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे, पर इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चंस कवर कर लें, बट हम लोग की कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपसे करा दिया जाए। तो सबसे पहले जो द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज कि अगर आपका कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है कि x की पावर n के फॉर्म में दिया है, उसको बोला जाए कि x की चेंज होती x की वैल्यू के साथ x की पावर n में क्या चेंज आएगा, तो वो आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसको एकदम दवाई समझ के खा लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ अगर बोल दिया जाए x की पावर 100 क्या होगा। अब बैठ के हम निकालेंगे तो है नहीं कि हम x की दो वैल्यू लें, फिर हम x की पावर 100 की दो वैल्यूज निकालें उसके लिए, फिर चेंज निकालें। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर को बाहर रख लिखिए और x की पावर को एक कम कर दीजिए, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब इतना सिंपल तो नहीं आता है, बट इसके बेसिस पे काफी चीजें आती हैं। अब क्या होता है, एक चीज होता है उसके बाद आता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99/2। तो इसमें भी कुछ नहीं है, पावर आपको बाहर लिखना है 99/2, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 99/2 माइनस 1 मतलब 99/2 एक्स की पावर 97/1। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। मतलब चीजें अगर कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट के, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट के, जब ये खुद कांस्टेंट है तो x की वैल्यू बदले ना बदले डजंट मैटर, k तो वही रहेगा। तो x की वैल्यू आप कितनी भी बदल दीजिए, क्या k की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा, नहीं आएगा। मतलब dk क्या होगा, dk क्या है, k की फाइनल वैल्यू माइनस k की इनिशियल वैल्यू जो कि सेम होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल x इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 100, अरे भैया 100 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। x की आप वैल्यू बदलिए ना बदलिए डजंट मैटर, डिफरेंशिएशन ऑफ 100 जीरो ही आएगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टी को मैच करते हैं, मैच इन द सेंस कि मिक्स एंड मैच करते हैं। कि अगर आप आपसे बोल दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ निकालो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें कांस्टेंट होती है वो पहले से बाहर आ जाती है, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ बचेगा, और ये अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 5 पावर बाहर x की पावर एक कम, मतलब 15x²। तो कंक्लूड क्या किया जा सकता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n इज नथिंग बट, कांस्टेंट आप बाहर निकालिए और फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करिए विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। राइट, माइनस में पावर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपको बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² निकालो, ठीक है, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं है, पावर बाहर आएगी साइन के साथ आएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और x की पावर क्या होगी, एक कम हो जाएगी, मतलब -2 में x³ हो जाएगा डिफरेंशिएशन। होप सो कि ये दो फॉर्मूला और इन दोनों फॉर्मूले का जो मिक्स एंड मैच करके बनाया गया तीसरा फॉर्मूला है, ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मूला इज कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, e की पावर x दिया है, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब बढ़ती या घटती x की वैल्यू के साथ e की पावर x में क्या बदलाव आएगा, तो e की पावर x सेम ही रहता है। वाई, क्योंकि
जो ई है वो कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो 2 से 3 के बीच में लाई करने वाला कोई भी नंबर हो सकता है। इस वजह से डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही होता है। तो कभी आपसे बोला जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बताओ, सिंपल लिख दीजिए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। अगर मान लीजिए ये बोल दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2, तो क्या होगा? तो ई क्या है? 2 से 3 के बीच में लाई करने वाला एक नंबर है जो कि वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है पर अपने इंटरवल में वेरिएबल है, एक्स के साथ वैरी नहीं करता है, अपने हिसाब से वैरी करता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ई स्क्वायर कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, उसके बाद है log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। फाइन, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो इतना हो सो कि इतना आपको क्लियर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स। तो ये 4 फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे। अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको पता है कि हाँ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो क्या e की पावर x ही पूछा जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको पहुंचना है dx बाय dx तक। तो यहाँ पे लगता है चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x निकालो, ठीक है, तो आपको पता है e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है। तो e की पावर 2x का क्या होगा? e की पावर 2x होगा। ठीक है, e की पावर 2x होगा, बट उसके बाद हम लोग 2x का फिर से करेंगे। ठीक है, जब 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x इंटू dx बाई dx। अब dx बाई dx, x की वैल्यू ऊपर जितनी बढ़ेगी उतनी ही नीचे बढ़ेगी, तो 1 हो गया। तो आंसर हो गया 2 इंटू ई की पावर 2x। वहां पे भी यही होता है, जब हम लोग डी ई की पावर एक्स का करते हैं तो बात यही होती है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, फिर एक्स का करते हैं हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में। बट उतना क्या होता है कि आप लोग करते हुए इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि इसको लिखने की रिक्वायरमेंट फील नहीं होती है, तो ये नहीं लिखते हम लोग, सिंपल ई की पावर एक्स लिख देते हैं। लेकिन अगर पावर में एक्स के अलावा कुछ और चीज है, तब आपको उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। या आप ये मान लीजिए कि अगर एक्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी वही चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। बट ऐसे याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपको पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब वो ठीक है एक्सपोनेंशियल, लगेगा यही फॉर्मूला, आएगा यही ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो करेंगे, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? पावर बाहर, एक्स की पावर 1 कम। यही मैंने बोला था कि एट द एंड आपको ये चीज तो लगानी ही पड़ रही है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए आपको बोला जाए डी बाई, आप भी साथ साथ क्वेश्चन करिए, तो इस तरह से आपकी भी जो आप भी फ्रीक्वेंटली चीजें कैच करने लगेंगे। मान लीजिए बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई टू द पावर, अब बात आई ना, अब ठीक है एक्सपोनेंशियल था तो सेम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंसिएशन आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है जो डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स कुछ नहीं है, डी बाई डी एक्स एक तरह का कह लीजिए, यहाँ पे कुछ भी हो, डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट एन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जो कि आप किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हैं कि आप इसके साथ उसकी बढ़ती घटती वैल्यू जानना चाहते हैं कि कितनी बढ़ेगी। तो ऑपरेटर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देते हैं, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद अंदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। ये क्या आएगा आंसर में? 2x और इसका 3 पावर बाहर, x की पावर 1 कम, 3x स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3x स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, और फिर ये है ही हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब।
तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि अगर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें ई की पावर एक्स का पता है, पावर में कुछ और आता है तो आप उसको भी डिफ्रेंशिएट करिए, उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बोल दिया जाए यू हैव टू डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स की पावर एन, क्या होगा? अब सबसे पहले क्या होगा, चलिए एन नहीं ले रहे हैं, एक्स क्यूब ले लेते हैं, फाइन। एक्स क्यूब सबसे पहले लॉग एक्स का होता है 1/x, तो जाहिर सी बात है लॉग एक्स क्यूब का क्या होगा 1/x क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे d/dx ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, सही बात है भाई, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x² अपॉन एक्स क्यूब, तो आंसर क्या हो गया 3/x, खत्म। तो यही चीज मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये मत याद रखिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पावर रेज हो रही थी तब आंसर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीजें याद करने वाली बात नहीं है, जो याद करने का चीज है वो ये 4 फॉर्मूला अभी के लिए फिलहाल पार्ट 1 वीडियो में ये 4 फॉर्मूले पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस देख लिए हैं, होप सो कि क्लियर भी होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो कि आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। d/dx ऑफ आपको निकालना है e⁻x³ प्लस 1/x प्लस 1/x², ठीक है, पहला। सेकेंड वन इज यू हैव टू फाइंड d/dx ऑफ log x² plus x³, and third one you have to find d/dx of a e⁻x² plus c e⁻x³ plus log x², ठीक। दीज आर द 3 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर करके काम करना है और dx/dx तक पहुंचना है। एट दी एंड आपका मोटिव क्या है कि आप dx/dx तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे भी था कि x³ का किया 3x² आया था, उसके बाद ये आया होगा एक बार dx/dx, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। जैसे ही dx/dx आया आपको समझ में आ गया कि हमारी चेन खत्म हो चुकी है और हम लोग मतलब टुवर्ड एंड पे पहुंच चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन पार्ट 1। अभी काफी सारी डिफरेंशिएशन की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होगी, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये 4 फॉर्मूले अलॉन्ग विद दैट जो हमने क्वेश्चन कराया वो करिए, फिर ये 3 क्वेश्चन करिए, फिर जिस भी बुक से आप रेफरेंस ले रहे हैं वो कंप्लीट कीजिए। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।